अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं सही रहमान। नाज़रीन, आज हम एक पुरानी फ़िल्म का रिव्यू देंगे। फ़िल्म का नाम है मोहब्बत ज़िंदगी है। वो कहाँ कहाँ आई थी, कितनी चली थी, ये भी बताएंगे आपको। और उसकी अगर कामयाबी हुई थी तो उसमें किसका ज़्यादा हाथ था, किस शोबे का ज़्यादा हाथ था, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि 6 जून 1975 को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, मोहब्बत ज़िंदगी है। और अगर हम अपने शहर की बात करें रावलपिंडी की, तो ये फ़िल्म आई थी मोती महल सिनेमा पर। और मोती महल सिनेमा पर यह फ़िल्म 6 जून को ही लगी और ये चली थी जनाब 1 अगस्त 1975 तक। यानी इस फिल्म ने, आपके सामने इश्तिहार भी आ रहे होंगे, 8 हफ्ते मुकम्मल किए थे मोती महल सिनेमा पर। तो 2 मोती महल सिनेमा के इश्तिहार आप जिस दिन लगी और उसके बाद जिस दिन उतरी, उससे पहले का इश्तिहार है 8 हफ्ते का, वो आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पे भी ये फ़िल्म 6 जून को रिलीज़ हुई। और इस फिल्म का मेन थिएटर जो था वहाँ पे ओडियन था। और उसके साथ बाकी जो सिनेमे हैं उसके इश्तिहारात, उसका भी नाम आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। 1975 में आने वाली ये फ़िल्म कराची में ग़ालिबन ओडियन के ऊपर 12 हफ्ते चली थी, क्योंकि कुल मिला के ये 59 हफ्ते चली थी और गोल्डन जुबली की थी इस फिल्म ने। इस फिल्म के हदायतकार जो थे इकबाल अख्तर साहब थे, जो और भी वहीमा साहब को रख के काफ़ी फिल्में बना चुके हैं, बाद में भी बनाई उन्होंने, पहले भी बनाई। उसके साथ साथ इस फिल्म के जो मौसीकार थे वो मसरूर अनवर थे, एम अशरफ थे। और इसके शायर जो थे मसरूर अनवर थे। इसकी राइटर जो थी ज़ायदा मसरूर थी। और इसके साथ इकबाल अख्तर के साथ इस फिल्म की अगर कास्ट की बात कर ली जाए तो इसमें जनाब मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद मुराद, मुमताज़, कवी ख़ान, लहरी, शाहनवाज़, मुस्तफ़ा टेंड, और इसमें जीनत भी थी। और अगर कोई मेन कैरेक्टर मैं भूल रहा हूँ तो वो भी इसमें, साकी भी इसमें शामिल थे। शाहनवाज़ का मैंने पहले नाम बता दिया। तो मेन जो किरदार थे वो ये थे इसमें। मोहब्बत ज़िंदगी है जो फिल्म है, इसके अगर गानों के हवाले से बात करें वो हम आपको दिखाएंगे भी। तो इसमें नाहिद अख्तर, अहमद रुश्ती और मेहदी हसन ने गाने गाए थे। तो सबसे पहले हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे और चीज़ें भी, और बताएंगे भी। इस फिल्म के अंदर कुछ तुकें भी थी कुछ कहानी के हवाले से, वो भी ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस फिल्म की ख़ास बात जो थी वो ज़ेबा साहिबा का किरदार था उसमें, क्योंकि उन्होंने फ़ाइट की और एक ख़ातून जो है वो बड़े तगड़ी तरीके से फ़ाइट कर रही है। किस तरीके से मुस्तफ़ा टेंड के साथ फ़ाइट है, उस फाइट के बाद वो घोड़े पे बैठती हैं। और आप नोट करिएगा उनका ड्रेस का जो कलर है वो कौन सा है। तो देखिएगा ज़रा, फ़ाइट के बाद घोड़े पे एकदम बैठती हैं वो, देखिएगा ज़रा ज़ेबा साहिबा। नाज़रीन, आपने देखा ज़ेबा जिन्होंने नादरा का किरदार अदा किया, उनका फिल्म के अंदर नाम जो था नादरा था। और ये यहाँ पे गिरती हैं और गिरने के बाद, क्योंकि इनके सर पे माथे पे चोट आती है, वहाँ पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वहाँ जाके हॉस्पिटल में जाके उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। ग़ालिबन उन्होंने, चलें हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि उन्होंने जो अपर शर्ट थी वो शायद वहाँ पे नहीं थी, तो लोअर वो पहना होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन देखिएगा घोड़े को गोली वही हुआ है जिसका मुझे डर था। कितनी बार मना किया है घोड़े पर ना बैठा करो, मगर तुम पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता। फिर एक गाने के साथ ही एंट्री होती है मुमताज़ की, और दिल संभाला न जाए मैं क्या करूँ, नाहिद अख्तर का गाना है। मुमताज़ साहिबा के ऊपर पिक्चराइज हुआ। और मुमताज़ के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि गानों में जो हीरोइंस हमारी बाद में लैग करती रही हैं, इवन रीमा तक, कि चेहरे के ऊपर बेचैनी और पता नहीं क्या था कि मौत पड़ी हुई है गाना पिक्चराइज करवाते हुए। डांस अच्छा करती थी वो, लेकिन फेस एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुमताज़ साहिबा जो थी वो बड़ी ही खुशगवार मूड में हंस के गाना पिक्चराइज करवाती थी। और इस गाने के अंदर डांस भी जहाँ उन्होंने अच्छा किया, वहाँ उनके फेस एक्सप्रेशन भी परफेक्ट है। देखिएगा सर। इकबाल अख्तर साहब सेट डिज़ाइनिंग के हवाले से काफ़ी फोकस करते थे। आप दिल नशीन वगैरह के भी देख लें और भी फिल्मों के देख लें, ज़मीर के भी अच्छे सेट थे। तो यहाँ पे भी जब मोहम्मद अली जो हैं वो, यानी नादरा को ब्याह के घर लाते हैं ज़ेबा को, तो वहाँ पे सेट वगैरह के हवाले से ये सीन दिखाना है, तो देखिएगा। इरफान बेटे, तुम अपनी दुल्हन को अपने कमरे में लेकर जाओ। वहीमाद की एंट्री अगरचे 50 मिनट के बाद होती है, लेकिन उस पहले सीन के बाद जो अगला है वो गाना है।
तुरु तुरु तारा तारा। इस गाने के हवाले से मुमताज़ जो है काफ़ी बात भी करती हैं, और हम आपको जस्टिफाई भी करेंगे कि वहीद मान ने जो वो एतराज़ उठाया था कि ड्रेस उन्होंने तब्दील करवाया था कि आपने ये क्या पहना हुआ है। फिर वो गए थे, उनको मुमताज़ साहबा का इंटरव्यू आप सुन चुके कि जनाब वो गए, फिर वहाँ पे गुलबर्ग मार्केट में, करीबी जो भी मार्केट थी, वहाँ से उन्होंने ड्रेस खरीदा था, वो ये ड्रेस था। और इसके बाद हम आपको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन पहले देखिएगा तुरु तुरु तारा तारा का गाना जो नाहिद अख्तर से मुमताज़ के ऊपर पिक्चराइज हुआ। देखिएगा। नाज़रीन, आपने देखा गाना, उसके अंदर ड्रेसिंग भी आपने देखी। अगरचे गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ है, इसमें केमिस्ट्री भी दोनों की अच्छी है। वो बिल्कुल थोड़े नाराज़ से हैं, वो आपको स्टोरी पता ही है बीच में जिस तरह वो चलती है, क्योंकि वो अगरचे बाहर से आए होते हैं लेकिन मशरकी रवायात के पासदार होते हैं। वही बात इसके अंदर ये सोचने की बात थी डायरेक्टर की, इकबाल अख्तर साहब की सोचने की बात थी, क्योंकि वहीद साहब जो हैं उनका इस गाने के अंदर रिएक्शन इस तरह का होना था कि वो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते। गाना अगरचे उस ज़माने के हिसाब से जिद्दत के ऊपर था, तो वो पुराने ज़माने के पुरानी सोच के बंदे थे वहीद साहब, या पुराने मशरकी रवायात के, गाना ज़रा थोड़ा मगरबी रवायत को टच करता था। तो खाली गाने की जो अदायगी थी या म्यूज़िक था, उसके अंदर मगरबी टच नज़र नहीं आना चाहिए था, बल्कि उसके ड्रेस में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे जस्टिफाइड थे कि उन्होंने जो पहले मुमताज़ साहबा कहती कि मैंने एक आम सा ड्रेस पहना था, उसको उतरवा के ये वाली जो ड्रेस के ऊपर उन्होंने फोकस किया था, तो वहीद साहब यकीनन यहाँ पे जस्टिफाइड थे। इसके साथ ही एक गाना जो ख्याल में है, तेरी आंखों को जब देखा, कमल के आने को जी चाहा, वो एक पुरानी रवायत ख्याल के अंदर है। उसमें वहीद साहब ने अपना टच दिया, यानी जो उस किरदार के अंदर जो सोच थी इस गाने में, वो ख्याल में आता है। देखिएगा, मेहदी हसन साहब का गाना है। आँखों को जब देखा, कमल कहने को जी चाहा, मैं शायरी तो। गाने इसमें अगर मैं कहूँ कि अच्छे थे, और गानों का किरदार भी था इस फिल्म की कामयाबी में, जो मैंने शुरू में बात की थी, आगे भी बताता हूँ गाने कौन से। लेकिन गाने जो हैं वो ऊपर तले हैं, उस गानों की प्लेसमेंट ऐसी है कि आपको जल्दी जल्दी गाने आते हुए महसूस होते हैं, जल्दी से। यानी कि वहीद साहब की एंट्री देर से है, लेकिन वहीद साहब की एंट्री होने के बाद फिर वो छा जाते हैं आगे, कि वो गानों में भी उनके और वैसे भी सीन है। लेकिन यहाँ पे अहमद रुश्ती का एक गाना है, मगरबी रंग को छोड़ के मशरकी रंग छोड़ के मगरबी रंग अपना लिया। देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहीद साहब के सीन ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें अगर ये रूप पसंद है, यानी कि वो सूट पहनते हैं, शलवार कमीज़, और जो पहले वो वेस्ट कोट टाइप पहनी होती है उसको उतार के मशरकी मगर भी उसमें आते हैं, जब कहते हैं तुम्हें ये रूप पसंद है, यही सही। यहाँ पे वहीद साहब के सूट का कलर भी देखिएगा, और फिर आगे जाके मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि वो एक कॉन्टीन्यूटी सीन है। देखिएगा ज़रा। बहुत अच्छा गाते हैं और डांस भी बहुत ही अच्छा करते हैं। Thank you very much. May I dance with you? Well, of course. अच्छा फरीद। नाज़रीन, नैयर सुल्ताना, जो कि हाँ, नैयर सुल्ताना का बड़ा अहम किरदार था, जो कि माँ बनी हुई थी वहीद की। नैयर सुल्ताना जो है वो कहती हैं कि अभी तक आया नहीं बेटा। वो ज़ाहिर कॉन्टीन्यूटी का सीन था वो। तो वो जब घर पहुँचते हैं, उन्होंने एक शराब पी होती है या जो भी, तो उस सूट का कलर देखिएगा, जो कि वही वाला होना चाहिए था जो प्रीवियस देखा, लेकिन यहाँ पे तब्दील हो जाता है। देखिएगा। कितने है माँ, अब तक मेरे इंतजार में जा। नाज़रीन, ज़ेबा साहिबा का जो किरदार था इसमें, मैंने जिसने पहले बताया हट के था काफ़ी। मैं पांगिज पावा रोला पावांगी या शोर पावांगी। वैसे बाय द वे फूलो शोले में भी ज़ेबा साहिबा का किरदार काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा फाइट नहीं थी, थोड़ी देर के लिए शायद लड़का बनी थी। लेकिन यहाँ पे एक पांग वाला गाना है, पंजाबी उसमें गाने का वो है, और नाहिद अख्तर ने गाया। देखिएगा, और अच्छा पिक्चराइज करवाया। देखिए। जब गानों की बात चल रही है, तो एक गाना आपको और दिखाते हैं जो कि उस वक्त के हिसाब से टॉक ऑफ द टाउन बना था, बड़ा मशहूर हुआ था। वहीद साहब के ऊपर गाने पिक्चराइज हों और उनमें से एक दो गाने मशहूर ना हो नहीं सकता था। तो यकीनन इस गाने की भी का भी हाथ होगा। ओवरऑल भी मैं बता रहा हूँ कि गानों का हाथ था इस फिल्म में की कामयाबी में। तो दिल को जलाना हमने छोड़ दिया
नन अदर देन अहमद रुश्दी साहब, ग्रेट सिंगर, और वहीमा साहब पिक्चराइज करवाने वाले हों, बाल बड़े बड़े 75 में उन्होंने रखे हुए थे। देखिएगा ज़रा। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में। नाज़रीन, नैयर सुल्ताना ऑल टाइम मेरी फेवरेट अदाकारा हैं, और ख़ासतौर पे जब वो वहीमात की माँ बनती थी या सबिया खानम साहिबा बनती थी तो बहुत ही जज के आती थी, केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती थी। और नैयर सुल्ताना साहिबा को एक क्रेडिट और भी जाता है कि वो एक घरेलू खातून लगती हैं। उस ज़माने में कम हीरोइंस ऐसी थी, वो हीरोइंस नज़र आती थी, या वो घर की नहीं, वो एक मॉडर्न, या तो इनके अंदर घर का टच नज़र आता था। बाद में अगरचे अपने हुए पराये आई थी, लेकिन मुझे ये वाला सीन देख के दोबारा अपने हुए पराये याद आ गया। वो 77 या 78 की फिल्म है, ये 75 की फिल्म है, लेकिन वहीमा साहब की वालदा बनती थी बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो वहीमा और नैयर सुल्ताना का जो सीन है देखिएगा, माँ मारती भी है उनको, डांटती है, देखिएगा। क्या यही है हमारी तरबियत का असर? यही है हमारी मोहब्बत का इनाम? ज़ेबा की जिस तरह मैंने फ़ाइट की बात की, तो शाहनवाज़ के साथ भी फ़ाइट है। अगरचे जो हम क्लिप दिखा रहे हैं उसमें गुजर चुका है, वो सीढ़ियाँ जो उस ज़माने में रिकॉर्ड होते थे वो उठा के मारती हैं, वो लगते भी हैं शाहनवाज़ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल चलें, एक अच्छी फ़ाइट करने वाली दिखाई गई हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि सीढ़ियाँ लगेंगी नहीं, ये रिकॉर्ड जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो एक आम खातून हो जो अपना बचाव इस तरह की कमज़ोर चीज़ों से करे तो फिर समझ आती है। लेकिन बहरहाल देखिएगा, सीन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ज़ेबा साहिबा के आखिर में अदालत में जो डायलॉग हैं वो भी देखिएगा, बहुत अच्छे डायलॉग बोले, उनके किरदार के अंदर शेर थे एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद अली साहब। इसमें वहीमात के बाद अगर किरदार ज़्यादा था किसी का तो वो ज़ेबा साहिबा थी, मुमताज़ से भी ज़्यादा। तो देखिएगा ज़रा, ये आखिर में जो डायलॉग बोलते। हवस का शिकार हो जाने वाली औरत को एक तवाइफ तो बना सकता है, लेकिन मर्द के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने वाली औरत को आपका कानून माफ नहीं कर। तो नाजरीन, इस फिल्म के अंदर कुछ थोड़ी सी कहानी के अंदर, फिल्म वैसे इस पर यूट्यूब पे वगैरह पे कटी हुई है, लेकिन कहानी के अंदर बहरहाल फिर भी कुछ ना समझ आने वाली चीज़ें हैं। एक बंदा अगर कोई गांव से उठ के आए तो वो मशरकी मगरबी रंगीनियों में खो जाए तो उसकी समझ आती है। एक बंदा वलायत से आए और आके अपनी मशरकी रवायात का पासदार हो, और आके जिसने सारा कुछ वलायत में या लंदन में सब कुछ देखा हुआ है, बरतानिया में, तो वो आके जनाब साहब यहाँ पे आके कहे, वहीमा साहब का जो करैक्टर था कि मुझे तो अब पता चला इन रंगीनियों में कितना लुत्फ़ है। पहले तो देखने वाला ये समझता है, और मोहम्मद अली साहब भी जाते हैं कि तुमने तो ये ड्रामा किया था जमील, तुमने ये क्या किया। वो कहता मैं तो वापस नहीं जाऊँगा। वो कहते हैं कि तुमने इसको फरजाना को समझाने के लिए ड्रामा किया था, लेकिन तुम्हारा ड्रामा कामयाब हुआ, फरजाना राय रास्त पे आ गया, यानी मुमताज़ जो है। लेकिन वहीमा तो कहते हैं मुझे तो अब रंगीनियों का। तो एक गाँव से आया वो बंदा, रिमोट एरिया से आया वो बंदा अगर इस तरह की बात करे तो समझ आती है। मैं भी ये समझ रहा था कि शायद ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वहीमा साहब बरतानिया से आने के बाद, वापस देखने के बाद, वो किस तरह इन रंगीनियों के उसमें आ जाते हैं कहानी के अंदर, ये भी झोलता। शाहनवाज़ का और उसका शुरू में दिखाया है, मुमताज़ के करैक्टर के अंदर भी उस तरह की वो नहीं थी। वो शाहनवाज़ के साथ क्यों फिरती है, ठीक है मगरबी स्टाइल है या वो दोस्त समझती है, लेकिन वो वहीमा के सामने उसको बॉयफ्रेंड कहती है अपना। अब आपको पता है कि बॉयफ्रेंड और फ्रेंड में कितना फ़र्क होता है, ये भी कहती है। अब मुमताज़ के किरदार के अंदर भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। एक तरफ वो वहीमा के हवाले से भी पॉजिटिव भी है, उसको अपना मंगेतर भी मानती है, लेकिन दूसरी तरफ वो उधर जा भी रही है। और आखिर में फिर जब उसके अटैम्प्ट करता है उसकी इज़्ज़त के ऊपर शाहनवाज़, फिर ये कहना है कि जनाब साहब मैं तुम्हें आने नहीं दूंगी पास। शुरू में हालांकि हर चीज़ दिखाई, क्लब के अंदर डांस और हर किस्म की फ्रैंकनेस दिखाई है शाहनवाज़ और मुमताज़ के अंदर। थोड़ी सी इस के अंदर जो थे वो कहानी के अंदर, ख़ासतौर पे वहीमा साहब के करैक्टर को लेके, वहीमा साहब ने अपना करैक्टर ठीक किया, लेकिन जो चीज़ें राइटर वाली साइड से क्लियर होनी चाहिए या उसको डायरेक्टर क्लियर करता है बैठ के, वो जस्टिफाइड नहीं थी। तो ये इसके अंदर था। मोहब्बत ज़िंदगी है ओवरऑल एक कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म की कामयाबी में जहाँ स्टार कास्ट यानी कि जहाँ ज़ेबा और मोहम्मद अली एक साथ काम कर रहे हों, फिर वहीमा और मुमताज़ एक साथ काम कर रहे हों, ये इसका तो हाथ था ही था इन चार चेहरों का। लेकिन उसमें इस फिल्म को चलने में इसके गानों का भी बड़ा हाथ था। इसके जो अच्छे गाने गाए गए और वो उस वक्त के हिसाब से मशहूर भी हुए उनमें से कुछ गाने, तो इसका भी अपना हाथ था। लिहाजा ये फिल्म जो थी, अगरचे मोहम्मद अली साहब शुरू से हैं, लेकिन ये फिल्म बुनियादी तौर पर ज़ेबा और वहीमा की फ़िल्म थी। अगरचे उनका आपस में पेयर नहीं था, वो भाभी और उसका आपस में ताल्लुक़ था, लेकिन उनकी फ़िल्म थी। तो नाज़रीन, हम पुरानी फिल्मों के रिव्यू का सिलसिला दोबारा से शुरू भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।